भारतीय सिनेमा के 100 बरस की यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा पर केंद्रित कार्यक्रम। प्रकाश मेहरा का नाम सिने जगत के उन निर्माता निर्देशकों में शामिल है जिन्होंने दर्शकों को दी मनोरंजन से भरपूर यादगार फिल्में। तो प्राण के बेटे ने बोला कि उसको बोलो जाके बॉम्बे टू गोवा देख के आए। तो हम और जावेद बॉम्बे टू गोवा देखने गए। पर्टिकुलर सीन है, सिर्फ वो सीन देखे जहाँ सैंडविच खाता हुआ ये बाहर आता है और इसकी और शत्रुघ्न सिन्हा की लड़ाई होती है। सिर्फ वो सीन थे और बाँछें खिल गई हमारी। अमिताभ बच्चन एक्टर तो बहुत जबरदस्त थे, बट एज ए हीरो वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। उनकी सारी उम्मीदें थी। ओबेरन की फिल्म बंदेहार बन रही थी जिसमें ये और मुमताज, और जब मैं जंजीर में मैंने मुमताज को साइन किया, मुमताज को मालूम पड़ा कि हीरो मैंने अमिताभ साइन किया, तो वो छोड़ के भाग गई। मेरे पैसे वापस कर दिए। बोले प्रकाश जी मेरी मयूर वाधवानी के साथ शादी हो रही है। वहीं मुझे उन्होंने वो लिफाफा मेरा साइनिंग अमाउंट का वापस कर दिया। फिर मैंने अमित को बोला यार कैफियत है, तो फिर मैंने जया से बात की कि वो समाधि में जया जी काम कर रही थी। हमारी फिल्म शुरू हो गई। मुझे वो कैरेक्टर चाहिए था जिसकी देवानंद मैंने क्यों सोचा था। काला पानी में देवानंद ने एक सीन किया था जिसमें एक भी डायलॉग नहीं बोला था और सिर्फ आंखों से उसने बात की। तो मैंने कहा देव साहब आपको मैंने इसलिए सोचा। एनीवे, तो मैंने कहा इसकी तो आंखें बोलती हैं, ये तो खा जाएगा आंखों से, बिना बोले ये सीन ले जाएगा। और वही स्क्रीन पे जो है सामने। आज जिंदगी में पहली बार शेर खां की शेर से टक्कर हुई है। ला मिला हाथ। कल सुबह तक तुम्हारे सब जुए खाने और काले धंधे बंद हो जाने चाहिए शेर खान, तब ये हाथ मिलेगा। शेर खान आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। अभी से सब कुछ बंद। मिला हाथ। प्राण साहब नहीं हो तो जंजीर बनती नहीं। उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की। प्राण साहब ने वो बैकबोन है, जंजीर की रीढ़ की हड्डी प्राण है, तो प्राण साहब ने तो बनवाई है फिल्म। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। मैं एक्टिंग में नहीं कह रहा हूँ, जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो तो है ही। फिल्म के बनवाने में उनका इतना बड़ा सहयोग रहा है प्राण साहब का, वरना के प्राण साहब हाथ खींच लेते तो मेरी फिल्म नहीं बनती। कि जैसे प्राण साहब को पैसे पहुंचाने, असूल वाला आदमी, कि जितने पैसे साहब राज कपूर से लिए हैं बॉबी में उतने उससे लूंगा, या जितना प्रकाश मेहरा मुझे देगा उतने ही आपसे लूंगा। और उस बात पर राज कपूर से लड़ गए हो। प्रकाश मेहरा से मेरा कंपेरिजन किया, बोले असूल की बात है। तो समटाइम्स हमारे पास पैसे नहीं होते तो प्राण साहब की इंस्टॉलमेंट देनी, तो हम बोलते थे बोले प्राण साहब अगर अगले हफ्ते तो आप फिल्म बनाइए ना, मैंने पैसे मांगे आपसे। ललित अपने सेक्रेटरी को बुला के बोलते ललित प्रकाश जी के पास आप नहीं जाइएगा जब तक मैं नहीं बोलूं, या जब तक ये नहीं बोला। गुले गुलजार क्यों बेजार नजर आता है, चश्म बद का शिकार यार नजर आता है। छुपाना हमसे जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू। फिल्म जंजीर से सिनेमा की शैली, कहानी की शैली और संवाद की पुरानी शैली की जंजीर भी टूटी, और जंजीर टूटी अमिताभ बच्चन की असफलता की। फिल्म जंजीर से जन्म हुआ एंग्री यंग मैन के रूप में अमिताभ बच्चन का, और अमिताभ बच्चन के रूप में भविष्य के मेगा स्टार का। बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ
चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लियां, ये जहां देख कर अपनी चाल। फिल्म नमक हलाल तक आते आते अमिताभ बच्चन सिने जगत में शोहरत की बुलंदियों पर विराजमान हो चुके थे। ला 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 ला। फिल्म जंजीर से अपनी अनूठी सफलता की कहानी लिखने वाले प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन ने फिल्म जंजीर के बाद और भी कई कहानियां लिखी, कामयाबी की। फिल्म शराबी रिलीज हुई सन 1984 में। हम इससे 10 बरस पीछे लौटते हैं सन 1974 में। इस बरस प्रकाश मेहरा ने निर्देशित की आईए नाडियाडवाला की फिल्म हाथ की सफाई। मुख्य कलाकार थे विनोद खन्ना, रणधीर कपूर, हेमा मालिनी, सिमी गरेवाल और रणजीत। कहानीकार सलीम जावेद और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके जुदा। ये वादा रहा न होंगे जुदा, ये वादा रहा न होंगे जुदा, ये वादा रहा। सन 1976 में प्रकाश मेहरा ने निर्देशित की सत्येंद्र पाल की फिल्म हेरा फेरी। मुख्य कलाकार अमिताभ बच्चन, सायरा बानो, विनोद खन्ना और सुलक्षणा पंडित। ला 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 ला। मुझे प्यार में खत किसी ने लिखा है, मुझे प्यार में खत किसी ने लिखा है कि दिल उसका मुझ पे फिदा है। मिला आज तो बोलता कुछ नहीं, खुदा जाने उसकी ये कैसी अदा है। मुझे प्यार में खत किसी ने लिखा है। सन 1978 में आई प्रकाश मेहरा की एक और कामयाब फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। Keep on changing the image. That's why I have made मुकद्दर का सिकंदर करके आफ्टर संगम किसी ने मैच्योर्ड लव स्टोरी नहीं बनाई। उस जमाने में राजेंद्र कुमार को लड़का कहा जाता था कि भाई लड़का देखने आ रहा है, देवानंद को लड़का कहा जाता था, नरगिस को लड़की बोलते थे, बीना कुमारी को लड़की बोलते थे कि लड़की वालों की तरफ से संदेशा आया है। अब ये लड़कियां थी तो कोई मैच्योर्ड लव स्टोरी बनी नहीं थी आफ्टर संगम। तो मैंने संगम एंड देवदास, मेरी तमन्ना थी इन दोनों को ब्लेंड करके मुकद्दर का सिकंदर बनाई। तो मैंने कहा इनसे, एक फेस्टिवल से आ रहे थे तो प्लेन में सब साथ में ही थे, तो यूसुफ भाई भी बैठे थे, राज कपूर भी बैठे थे। तो राज जी का जिक्र छेड़ा, बोले भाई तेरी मुकद्दर का सिकंदर की वो इंदिरा अमन बहुत तारीफ करता है। चाचा जी बुलाते थे उन्हें या मामा जी कुछ, इंदर जी बड़ी तारीफ करते। मैंने कहा जी 4-5 दिन में सेंसर हो जाएगी, मैं प्रिंट आपको नहीं मैं थिएटर में देखूंगा। यूसुफ भाई से बोले भाई
हम भी देखेंगे। मैंने कहा पहले यूसुफ भाई 2 प्रिंट निकाल के मैं एक आपको भेज दूंगा, एक आपको भेज दूंगा। मेरे नहीं, जहाँ राज देखेगा वहीं मैं देखूंगा। बहरहाल मफहूम क्या है, लुब्बे-लुबाब क्या है जो इतना जबरदस्त क्रेज उसका बना हुआ है? मैंने कहा कुछ भी नहीं यूसुफ भाई, आपकी देवदास है, राज्य की सगमन है। आप देवदास में झाड़ के पीछे मितवा गाया करते थे, मेरा सिकंदर जो है थोड़ी सी मारपीट कर लेता है बस, और कोई भी चीज नहीं। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। अमिताभ बच्चन के साथ सन 1989 में प्रकाश मेहरा ने बनाई फिल्म जादूगर, लेकिन दर्शकों ने फिल्म को सिरे से खारिज कर दिया। कहा जाने लगा प्रकाश मेहरा के जादू में उम्मीद की रोशनी धुंधली पड़ने लगी है। सन 1992 में प्रकाश मेहरा ने अनिल कपूर को लेकर जिंदगी एक जुआ फिल्म बनाई और ये फिल्मी दांव प्रकाश मेहरा बुरी तरह हार गए। कभी कुछ खोया, कभी कुछ पाया, जब पा लिया खुश हो गए, जब खो दिया दिल रो दिया। इसी खोने पाने का नाम जिंदगी है, बिना खोए पाए नाकाम जिंदगी है। सन 1993 में प्रकाश मेहरा ने निर्माण किया फिल्म दलाल का। मिथुन चक्रवर्ती को लेकर बनाई गई यह फिल्म व्यावसायिक स्तर पर थोड़ी बहुत सफल जरूर रही, लेकिन अतीत के सुनहरे कामयाब दौर की तुलना में यह सफलता कुछ भी नहीं। मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा में विशुद्ध मनोरंजन प्रधान फिल्मों की बात पर जिन निर्माता निर्देशकों का नाम लिया जाता है वो हैं नासिर हुसैन, मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा। ये वो फिल्मकार थे जिन्होंने कमर्शियल सिनेमा को नया अंदाज, नई शैली और नई परिभाषा दी कामयाबी की। आपका क्या होगा? 17 मई 2009 को 69 बरस की उम्र में फिल्म जगत में कई लोगों का मुकद्दर संवारने वाले प्रकाश मेहरा इस दुनिया फानी से बंधी अपने प्राणों की जंजीर तोड़कर चले गए उस सफर पर जहां से लौटकर कोई नहीं आता।